थोड़े दिन पहले मुझे एक बहन मिली, नज़दीक ही रहती है सेंटर के, 19-20 साल की है। कहती मुझको एक थेरेपिस्ट चाहिए। मैं बोला आपको तो कुछ हुआ नहीं है, आपको थेरेपिस्ट क्यों चाहिए? कहती मेरे सारे फ्रेंड्स बात करते हैं, टुडे आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ माई थेरेपिस्ट, तो मेरे को भी चाहिए, आई फील वेरी लेफ्ट आउट, मेरा कोई नहीं है। आई सेड हम कौन सा युग बनाने जा रहे हैं? रियली इट्स वेरी रियल फॉर देम। उनको वो बहुत इन थिंग लगता है। जिसको जरूरत है उनको तो जाना ही है, लेकिन उसको इतना नॉर्मल ना कर दे हम कि फिर वो हमारे सब के लिए एक जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इट इज अ साइन कि देन मेंटली आई एम नॉट फिट। तो हम सब ने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना कमाया, ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए किया, और आज वो ये बात कर रहे हैं। खुशी का इंडेक्स गिरा है, हेल्थ का इंडेक्स गिरा है, मेंटल हेल्थ का इशू बढ़ा है, रिश्तों में टकरार बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, न जीने का फैसला जिन लोगों ने लिया वो बढ़ा है। इट्स अ क्राइसिस। और अगर हम इस क्राइसिस के लिए कुछ नहीं करते तो 1 साल के बाद वो और बढ़ा हुआ होगा। तो परिवर्तन कौन लाएगा? हमें लाना पड़ेगा। और उनको शक्ति देने के लिए पहले शक्तिशाली किसको बनना पड़ेगा? पावर कैन नॉट बॉट विथ मनी। शक्ति पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। कि हम सब ने अपने मकान बना लिए, मकान में साधन सारे आ गए, मकान सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। अब उस मकान में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उस मकान की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे उस घर में रहते हैं वो उस वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करके पावरफुल बनते जाएं, इमोशनली पावरफुल बनते। कभी कभी ना सुनने की आदत नहीं है, रिएक्ट जल्दी करते हैं, डर जल्दी जाते हैं, जो बातें हमें छोटी लगती हैं वो उनको बड़ी लगती है, होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, संस्कार पीयर प्रेशर से पहले से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर भी एक अलग तरह का हो गया है आजकल। लेकिन आने वाले साल में ये बाह्य चीज़ें कोई सिंपल होने वाली नहीं हैं। जितनी आज डिफ़िकल्ट हैं उससे ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होएगी बाह्य चीज़ें। लेकिन अगर हमने अपनी मन की स्थिति को बाह्य चीज़ों पर निर्भर कर दिया तो फिर जितनी बाह्य दुनिया मुश्किल होती जाएगी, मन की स्थिति उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। फिजिक्स में एक स्ट्रेस का फॉर्मूला है, उसको लिखकर यहाँ रख लेना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर परिस्थिति बाहर से आती है, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता, वर्क स्ट्रेस नहीं होता। आजकल हम कहते हैं वर्क स्ट्रेस, हम कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस नहीं, एग्जाम प्रेशर, वर्क प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब उस प्रेशर को हैंडल करने की मेरी आंतरिक शक्ति। आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? आने वाले समय में न्यूमरेटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? किस किस को लग रहा है बढ़ेगा? ओके, तो इसका मतलब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, तो हमें किस चीज़ को बढ़ाना होगा? वो डिनोमिनेटर, रेजिलियंस, आंतरिक शक्ति। इसको अपना 2025 का गोल बना लीजिए, बाकी सब बातें रहने दीजिए। सिर्फ वन थिंग, मुझे इस ईयर का प्रायोरिटी, मुझे उस डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। राइट है? बढ़ाना है सबको आंतरिक शक्ति को। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस वो तो आते रहते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, अभी भी आएंगे। अब जैसे जैसे बदलेगी चीज़ें तो और भी आएंगे। ये टेबल है, किसी के लिए ये टेबल हल्की है, किसी के लिए ये टेबल भारी है, किसी के लिए ये टेबल बहुत भारी है, और कोई तो टेबल को हिला भी नहीं सकता, और कोई तो टेबल को एक हाथ से उठा सकता है। तो टेबल का वेट कितना है? टेबल हल्की है या भारी है? टेबल हल्की है या भारी है? क्या है टेबल? टेबल हल्की है या भारी है? आप बताइए, टेबल हल्की है भारी है? टेबल हल्की है भारी है? एक ही बात घर में आती है, एक जना कहते इतनी बड़ी बात आई, दूसरा कहते बड़ी बात आ गई।
तीसरा कहते इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, तो छोटी सी बात है। चौथा कहते छोटी सी भी क्या बात है, कोई बात ही नहीं है, ये तो बातें होती रहती हैं। थोड़ी देर के बाद सिर्फ इस पे झगड़ा हो रहा होता है कि वो बड़ी बात है या छोटी बात है, क्योंकि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन के साथ मैच नहीं करता, आपको ये छोटी सी बात दिखाई देती है। दूसरा कहता है तुमको ये बड़ी बात लगती है, मुझे समझ नहीं आता तुमको ये बड़ी कैसे लग सकती है, तो मुझे समझ में नहीं आता आपको ये छोटी कैसे लग सकती है। सेम बात किसी के लिए बड़ी है, किसी के लिए छोटी है। सेम टेबल किसी के लिए भारी है, किसी के लिए हल्की है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द बात, इट इज़ नॉट अबाउट द टेबल, इट इज़ अबाउट टेबल उठाने वाले की शक्ति। टेबल तो जो है वो है, बात तो जो है वो है, बात का सामना करने वाले की शक्ति। तो बातें तो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अगले साल कौन सी आने वाली है हमें मालूम नहीं है, और हमें पंडित जी के पास जाकर जन्म पत्री दिखाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अगले साल कौन सी बातें आने वाली है। हमें लगता है उससे प्रॉब्लम आसान हो जाएगी बाय नोइंग इट बिफोर हैंड के कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। पहले से पता चल गया ना तो शक्ति और घट जाती है। सोच सोच के शक्ति घट जाती है। और उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं वो बता सकते, वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं ये 4 महीने में ना कुछ मुश्किल बात आने वाली है। हम सिर्फ सोच के परेशान हो जाएंगे कि कौन सी मुश्किल बात आने वाली है, और उससे अपनी शक्ति को घटाएंगे। आज का पहला होमवर्क बहुत आसान है ये करना। जैसे ही बात आएगी, बात के ऊपर एक लेबल लगाना है कि ये कितने साइज की बात है। बात के ऊपर ऐसा लेबल लगाएं जिससे बात छोटी हो जाए और हम बड़े हो जाएं। चलो सोचो, बात आई, उस बात के ऊपर क्या बोल सकते हैं, ये कैसी बात आई है, बड़ी आई है, छोटी आई है, मोटी आई है, क्या बोलें जिससे बात नीचे हो जाए और हम बात से ऊपर हो जाए। बताइए कैसी बात आई है। थिंक ऑफ अ वर्ड, एक शब्द ढूंढ के रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको मिलता है और कोई आपसे कहता है क्या हाल चाल है, तो क्या कहते हैं आप जवाब में? हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, क्या कहते हैं जवाब में? कुछ लोग कहते क्या बताऊं क्या हाल है। एवरी टाइम वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि हमारा हर शब्द, हमारी हर वाइब्रेशन हमारी शक्ति को या तो बढ़ा रही है या हमारी शक्ति को घटा रही है। यहाँ एक बैटरी है, ये बैटरी दिखाई नहीं देती है, इसको एक बैटरी की तरह विजुअलाइज कर लें, आत्मा रूपी बैटरी, इसको विजुअलाइज कर लें। अब हमें सारा दिन में ऐसा सोचना है और ऐसा बोलना है जिससे ये बैटरी क्या होती रहे, ये बैटरी चार्ज होती जाए। तो क्या हाल चाल है, अब आप बताइए, कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए जो 2025 के लिए ना एक अच्छी वोकैबुलरी क्रिएट करते हैं। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। और बताइए? ब्लेस्ड, वेरी गुड। और बताइए? हायर हायर हायर, हाँ, ग्रेटफुल, वेरी गुड। अब उस तरफ बताइए क्या हाल चाल है? हाँ जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और बताओ क्या हाल चाल है? इस तरफ क्या हाल चाल है? पावरफुल, वेरी गुड। एनी? अच्छा, परमानंद, ओ वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, वो वाला वर्ड फिक्स करो जो कल से हमने हर एक के साथ यूज करना है, क्योंकि उस शब्द का भी जब हम बार बार उच्चारण करते जाएंगे ना, इवन अगर नहीं फील कर रहे तो भी बोलना है, क्योंकि बोलने से भी क्या क्रिएट होने वाली है, एक ऊर्जा क्रिएट होने वाली है, एक एनर्जी क्रिएट होने वाली है, एक शब्द का उच्चारण होने वाला है, सामने वाला उस शब्द को सुनेगा, उसके मन में भी एक एनर्जी क्रिएट होने वाली है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में एक एनर्जी क्रिएट होने वाली है। 2 साल हम लॉकडाउन में घर बैठे थे, कोविड था, लेकिन हमने जो शब्दों का प्रयोग किया ना, वो 2 साल के अंदर, एक दूसरे को फोन करते थे, मिलते थे नहीं ज्यादा, क्या करें, कोविड है, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, कोविड है, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही। हर एक का सेम टॉपिक, सेम वोकैबुलरी, सेम शब्द। कोविड खत्म हो गया, लेकिन जब 2 साल 1.5 साल करोड़ों लोगों ने वही शब्द, वही इमोशन रिपीटेडली बार बार क्रिएट की, हवा के अंदर डर और चिंता बढ़ गई। और इसीलिए कोविड के बाद एंजाइटी बढ़ गई, फियर बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया। और सबसे ज़्यादा असर हुआ बच्चों पर, क्योंकि उनका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने उस वाइब्रेशन को हवा से कैच किया है।
हम कहते हैं ना दिल्ली की हवा दूषित है, मुंबई की हवा दूषित है, वो तो सिर्फ एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। इमोशनल पोल्यूशन कितनी है इस हवा के अंदर, वो तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम जो ये हवा ले रहे हैं ये हमारी इमोशंस पर भी असर हो रहा है। तो शब्दों का ऐसा उच्चारण करना है जो हवा की शुद्धिकरण हो जाए। हवन करते हैं तो क्या करते हैं, हवन करते हैं तो क्या करते हैं, श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसा उच्चारण करते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं हवा क्या हो गई, बिल्कुल शुद्धिकरण हो गया। तो परमात्मा एक बहुत प्यारी सी लाइन देते हैं, कहते पहली बात तो आपका चेहरा देखकर कोई पूछे ही नहीं कि क्या हाल चाल है। क्यों नहीं पूछे, क्योंकि हाल दिखाई दे रहा है चेहरे के ऊपर, क्या पूछना कि क्या हाल चाल है। फिर भी अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या हाल चाल है तो कहो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। ये वो सिखाता है ये लाइन, की ऐसी वाली लाइन बोल रही है, बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। मतलब अपनी हाल और चाल को वैसा बनाना शुरू कर देना है। फरिश्ते कैसे होते हैं, कौन कौन फरिश्ता बनना चाहेगा। आजकल दुनिया कहती है आई एम लुकिंग फॉर एन एंजल, माई गार्डियन एंजल। एंजल सब लोग एंजल ढूंढेंगे तो एंजल बनेंगे कौन उनके लिए जिनके लिए एंजल ढूंढ रहे हैं। कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है, हर एक फरिश्ता बनना चाहता है ना। फरिश्ता का फोटो देखते हैं ना जब हम पिक्चर, तो वो कैसे होता है, उसको वाइट दिखाते हैं और उसको पंख के साथ दिखाते हैं। वैसे तो आज तक कोई दिखा नहीं ऐसे पंख के साथ उड़ता हुआ, लेकिन फरिश्तों को हमेशा पंख दिखाते हैं और वाइट दिखाते हैं। वो दो संस्कार दिखाई दे रहा है, वाइट मतलब प्योरिटी और पंख मतलब लाइट। वो हल्के हैं, वो हल्के हैं। तो जितना हम हाई एनर्जी वर्ड्स यूज करेंगे ना सारा दिन के अंदर, हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। हमारी जो वो बिल्कुल लोअर एनर्जी थॉट्स थी, लोअर एनर्जी वर्ड्स थे, वो खत्म होती जाएंगी। आपको लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ मन से लाइट फील होना नहीं शुरू होता, शरीर भी बड़ा लाइट फील होने लगता है उसके बाद, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो गई है। सो 2025 का लक्ष्य है रेजिलियंस, आंतरिक शक्ति को बढ़ाना और अपनी वाइब्रेशन को क्या करना, कितना ऊपर लेकर जाना है। आजकल दुनिया कहती है इतना नीचे कैसे सोच सकते हैं। सोच एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज है, जितना नीचे सोचना चाहो सोच सकते हो, जितना छोटा सोचना चाहो सोच सकते हो, और जितना ऊंचा सोचना चाहो सोच सकते हो। चॉइस हमारी है, वो परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। तो 2025 द ईयर टू बिकम क्या बनना है 2025 के लिए, क्या बनना है, हमने फरिश्ता बनना है। आज सुबह जो हमने रोज सुबह सेंटर पर जो क्लास करते हैं सुबह 7 से 8, जिसको मुरली कहते हैं, तो परमात्मा ने कहा क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि आसपास कितना दुख दर्द बढ़ चुका है। तो परमात्मा ने कहा अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाओ अपनी शक्तियों को कि आपसे वो शक्ति दूसरे तक पहुंचे और वो शक्ति दूसरे को शक्ति देकर उसकी भी शक्ति बढ़ा दे। करना है ऐसा कि नहीं करना, करना है। आपको पता है जब यहाँ हम कुछ भी चेंज करते हैं ना, हम सिर्फ अपने मन में चेंज नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ का एक चेंज हवा में एक चेंज लाता है। और पता नहीं कौन कहाँ बैठा था और उसका मूड ठीक हो जाता है, सडनली उसको फील होगा इट्स ओके यार, कौन सी बड़ी बात है, सब ठीक हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने मन में बैठकर क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे करके एकदम बोझिल होकर नीचे हो जाते हैं, पता नहीं हमारी वजह से कितने लोगों के मन की स्थिति बोझिल हो जाती है, क्योंकि हम सब वाइब्रेशन से एक दूसरे को कनेक्टेड हैं। तो रेडी हैं सबकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, उसी को फरिश्ता कहा जाएगा। करने में तो हम सब फरिश्ता बने हैं, हम सब ने बहुतों की मदद की है, हम सब ने किसी के लिए निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ किया है, वो बाह्य था। अब हमें स्थिति के लिए फरिश्ता बनना है। रेडी फरिश्ता बनने के लिए, वाइट एंड लाइट, क्या दो वर्ड्स हैं, वाइट एंड लाइट। वाइट मतलब मन की स्थिति को वाइट रखना है, ये वाइट कपड़ा है। कल मंडे मॉर्निंग अगर सभी जने एक दिन के लिए सुबह सुबह सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं और रात तक वाइट पहन के रखते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, तो क्या हम रात को वाइट को बिल्कुल वाइट रखते हुए वापस आ सकते हैं घर?
सुबह सुबह वाइट पहना, बाहर निकले, रसोई में काम किया, लोकल ट्रेन में गए, बस में गए, सड़क पर पैदल चले, काम पर गए, सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ करते हुए रात को आना है वाइट ड्रेस के साथ, वाइट। अब बताएं, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। और एक वर्ड क्या करना पड़ेगा सारा दिन? सिर्फ टेक केयर, ध्यान रखना है सिर्फ, राइट? क्या करना है? ध्यान रखना है। अब इसको सिर्फ विजुअलाइज करो। सुबह सुबह पहले साफ सुथरा पहनना है, वाइट। सब कुछ करते हुए ना सब की तरफ बाहर ध्यान है, लेकिन एक ध्यान वाइट। कहीं बैठते हैं तो देखते हैं, कहीं जाते हैं तो एक सेकंड लगता है, सिर्फ एक सेकंड उठना। और वो एक सेकंड ध्यान रखते 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 शाम तक एक वाइट को वाइट की तरह ही वापस लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर इतना ध्यान रखने के बावजूद भी अगर कल सारा दिन में सामने से कुछ भी गलती से, किसी और की गलती से या अपनी गलती से दाग लगेगा, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? ऐसे ऐसे किया, पानी किया, ऐसे किया, गॉन, दाग गॉन। इतना ही टाइम लगता है दाग साफ करने के लिए, चाहे कपड़े पे से चाहे मन पे से, उतना ही टाइम लगता है दाग साफ करने के लिए। लेकिन हम वो 30 सेकेंड निकालते नहीं, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं और हम वो दाग लगने देते हैं। फिर दाग पे दाग पे दाग पे दाग पे दाग। अब वो स्थिति आई कि इतने दाग लग गए कि वाइट कलर दिखाई नहीं देता, तो हम कहते खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, मतलब वाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा, इतने दाग लग गए। कल सारा दिन सुबह सुबह मन वाइट है, इसको विजुअलाइज कर लो, ये वाइट है। क्या कल सारा दिन ध्यान रखते हुए रात को इसको वाइट वापस ला सकते हैं? इसको नहीं, अब इधर वर्ड तो फिर भी एक ही है, इसका भी ध्यान रखना था और इसका भी ध्यान रखना है। क्या 1 डे के लिए कर सकते हैं? सोच लो, 1 मिनट आंख बंद करो, कल के दिन को देखो, किस किस को मिलना है, क्या क्या होना है, कहाँ कहाँ जाना है, मतलब सराउंडिंग को चेक कर लो। कौन से काम कल करने हैं, कौन सी बातें कल आ सकती हैं, और उन सारी बातों को तो कल क्रॉस करना ही है, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए इस मन को वाइट रखते हुए ध्यान सिर्फ रखना है। बात बाहर है, बात दाग नहीं लगा सकते, और अगर दाग लग गया कैसे साफ करना है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है, अगर दाग लग गया, क्या हम 10-20 सेकंड निकालने के लिए रेडी हैं अपने बिजी शेड्यूल में उस दाग को साफ करने के लिए? अब हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी है ये करने के लिए काम? अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत आसान है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कल सुबह सुबह उठते ही दाग लग सकता है। हाँ, दाग लगने में टाइम नहीं लगता और दाग साफ करने में भी टाइम नहीं लगता। दाग लगना भी एक थॉट है, दाग साफ करना भी एक थॉट है।